अगर कईयों का गुनाहगार छोटू अब पुलिस के गिरफ्त में है। छोटू को पुलिस कई महीनों से तलाश रही थी और वो चकमा देकर बच रहा था, लेकिन अब वो गिरफ्तार हो चुका है। देखिए रिपोर्ट। साइबर क्रिमिनल छोटू चौधरी गिरफ्तार। पुलिस को कई महीनों से थी तलाश। अब सलाखों में कटेगी छोटू की रात। नाम छोटू चौधरी, पिता का नाम राघव चौधरी, उम्र 30 साल, शिक्षक, मैट्रिक फेल, गांव पल्ली, जिला नालंदा, काम ठगी करना। बिहार का यही वो सबसे बड़ा साइबर क्रिमिनल छोटू चौधरी है जो दिल्ली से लेकर बिहार तक की पुलिस की नींद हराम कर रखा था। पुलिस को चकमा देकर छिप छिप कर रह रहा था और साइबर ठगी के धंधे को अपने गुर्गों के साथ मिलकर चला रहा था। पिछले 1 महीने से दिल्ली साइबर क्राइम ब्रांच की टीम और बिहार के नालंदा जिले की पुलिस इसकी गिरफ्तारी के लिए खाक छान रही थी और ये बिल में छिप कर बैठा था। लेकिन जैसे ही ये बिल से बाहर निकला, दिल्ली पुलिस और नालंदा पुलिस की जाल में जा फंसा, जिसे दिल्ली साइबर क्राइम ब्रांच की पुलिस ने स्थानीय पुलिस की मदद से उसे धर दबोचा। ध्यान से इस चेहरे को देख लीजिए। यही वो सांसों का सौदागर है जो नालंदा जिले के छोटे से गांव से निकलकर देश की राजधानी दिल्ली में बैठकर अपने 300 गुर्गे के साथ पूरे नेटवर्क को चला रहा था और कोरोना संकट के दौरान सोशल मीडिया पर मदद के बहाने लोगों को ठगी का शिकार बना रहा था और उनकी गाढ़ी कमाई से अपना बैंक बैलेंस बढ़ा रहा था। लेकिन अब ये पुलिस की गिरफ्त में है। दिल्ली साइबर क्राइम ब्रांच की पुलिस और स्थानीय पुलिस को ये कामयाबी उस वक्त हाथ लगी जब शनिवार यानी 26 जून 2021 को सूचना मिली कि छोटू चौधरी सारे थाना क्षेत्र के बहादुरपुर गांव में अपने रिश्तेदार के यहां आया हुआ है। पुलिस की पूरी टीम एक्शन में आ गई और घेराबंदी कर साइबर ठग गिरोह के मुख्य सरगना छोटू चौधरी को गिरफ्तार कर लिया। वैश्विक महामारी कोरोना के अवसर मानकर दवाई और ऑक्सीजन के नाम पर कोरोना काल में ठगने वाले मुख्य सरगना छोटू चौधरी को नालंदा पुलिस से गिरफ्तार कर लिया है। यह गिरफ्तारी नालंदा पुलिस और दिल्ली साइबर टीम के द्वारा की गई है। बता दें कि यही गाड़ी है जो स्कॉर्पियो है, वो दिल्ली से चलकर यहाँ नालंदा पहुँची थी और इसमें साइबर की टीम यहाँ नालंदा पहुँचकर स्थानीय पुलिस की मदद से छोटू चौधरी जो कि सारे थाना क्षेत्र के बहादुरपुर गाँव में छिपी हुई थी उसे गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करने के बाद यहाँ अभी रखे हुए हैं। यहाँ तक कि उसे और पूछताछ चल रही है कि और इसके गिरोह में कौन कौन है। बता दें कि छोटू चौधरी के गुर्गे करीब 300 बताए जाते हैं और सभी से यह ठगी करवाते थे और खुद ठगी में शामिल रहते थे, जिसका खुलासा कुछ शिकायत मिलने के बाद किया गया और पुलिस उसे गिरफ्तार कर राहत की सांस ली है और बड़ी सफलता हासिल की है। बता दें कि लगातार ठगी की शिकायत मिलने के बाद दिल्ली साइबर क्राइम ब्रांच पुलिस ने स्थानीय पुलिस की मदद से नालंदा में कई जगहों पर ताबड़तोड़ छापेमारी कर करीब 3 दर्जन से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया था। उस वक्त मुख्य सरगना छोटू चौधरी पुलिस के हाथ नहीं लगा, वह जिला छोड़कर भागने में सफल रहा था, लेकिन अब वो पुलिस की गिरफ्त में है। छोटू चौधरी पर कोरोना महामारी के दौरान कई राज्यों में हजारों लोगों को झांसा देकर करोड़ों रुपए ठगी का आरोप है। पुलिस के मुताबिक छोटू चौधरी के गुर्गे पहले फ्लिपकार्ट, फोनो फ्रेंडशिप जैसे पुराने तरीके से फर्जीवाड़े को अंजाम देते थे, लेकिन इस कोरोना संक्रमण काल के दौरान इस महामारी को उसने अवसर मानकर ऑक्सीजन सिलेंडर सहित अन्य मेडिकल मसलों के नाम पर साइबर अपराध के मामले को अंजाम देने में जुट गया था। अब पुलिस सख्ती से पूछताछ कर रही है और उसके अवैध संपत्ति का ब्यौरा निकाल रही है, जिसे छोटू चौधरी ने लोगों को चूना लगाकर अर्जित किया है। मामला ये है कि यहाँ पर कितनी संपत्ति अर्जित की है और कहाँ कहाँ संपत्ति खरीदी है, लेकिन यह सबसे बड़ी बता दें कि सारे के अम्बा में और बरसलीगंज के साथ साथ पटना में भी अंकुर संपत्ति अर्जित की है। साथ ही जो स्कॉर्पियो है जो बिना नंबर प्लेट की है वो इसके नाम से है और ये कुछ दिन पूर्व खरीदी थी। अब लेकिन ये जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि गाड़ी किसके नाम से है, लेकिन सूत्रों को जो बताया जाता है कि जो स्कॉर्पियो है छोटू चौधरी का है और पुलिस इसे बरामद की है। छोटू चौधरी मानपुर थाना क्षेत्र के पल्ली गांव का रहने वाला है, जो 4 भाई है, जिसमें छोटू तीसरे नंबर पर आता है। अभी तक ये कुंवारा है। चारों भाई ठगी के धंधे में शामिल है।
इससे सबसे छोटा वाला भाई नाबालिग है। हालांकि बाकी के 3 भाइयों का नाम अभी केस में सामने नहीं आया है। फिलहाल पुलिस छोटू से सख्ती से पूछताछ कर रही है। उम्मीद है कि इस गिरफ्तारी के बाद ठगी के हर राज से परत दर परत पर्दा उठेगा और छोटू चौधरी पूरा राज उगलेगा। साथ ही इस गिरोह से जुड़े फरार चल रहे करीब 250 से अधिक युवाओं की भी गिरफ्तारी हो सकती है जो इस धंधे में शामिल है। दिल्ली से शंकर आनंद के साथ नालंदा से अभिषेक की रिपोर्ट।